हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और साथियों, ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र को जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ से यह नदी सांगपो नदी के नाम से पूर्व दिशा की ओर बहते हुए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा पर्वत में यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इस नदी में तीस्ता नदी मिलती है। और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जमुना नदी के नाम से यह आगे बढ़ते हुए इस नदी में गंगा नदी, जिसे कि पद्मा नदी कहते हैं, और मेघना नदी मिलती है। और इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा आगे बढ़ते हुए मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अर्थात कह सकते हैं कि इस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और गंगा नदी, जिसे कि पद्मा नदी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी तीनों की संयुक्त धारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। बात करें मैं ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो जैसे कि तीस्ता नदी, संकोश नदी, मानस नदी, कामेग नदी, जियाभरेली नदी, सुबनसिरी नदी, दिहांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपिल नदी आदि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे बोगी बिल ब्रिज भी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है। और एक बार ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह तंत्र को एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ से यह नदी सांगपो नदी के नाम से पूर्व दिशा की ओर बहते हुए हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारह पर्वत में यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ से यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इस नदी में तीस्ता नदी मिलती है। और उसके बाद यह नदी जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। और उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है, जिसमें कि गंगा नदी, जिसे कि पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, और मेघना नदी मिलती है। और इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये तीनों नदियां अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी और गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता नदी, संकोश नदी, मानस नदी, कामेग नदी, जियाभरेली नदी, सुबनसिरी नदी, दिहांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपिल नदी आदि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। और इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे भोगी बिल ब्रिज भी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क ब्रिज है। और इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज या भूपेन हजारिका पुल भी है। और ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मानसरोवर झील से। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। बात करें मैं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, और यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां से अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी या यरलुंग जगबो नदी कहते हैं। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत के पास दक्षिण की ओर मुड़ती है और दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
और आगे सदिया के निकट यह असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और असम घाटी से दूरी तक यह अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना नदी कहते हैं। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिल जाती है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और यह मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से प्रभावित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से, भारत से और बांग्लादेश से प्रभावित होती है। और इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यरलुंग जंगबो नदी के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे अर्थात तिब्बत में से योरलुंग जंगबो नदी या सांगबो नदी कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2900 किलोमीटर। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और इस गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ब्रह्मपुत्र नदी किन भारतीय राज्यों से प्रभावित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अर्थात अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य। अर्थात कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में प्रभावित होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी नदी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, अर्थात रैम घाटी में बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी रैम घाटी में प्रवाहित होती है। और असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। और रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में शिलोंग का पठार स्थित है। और एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी रैम घाटी में प्रवाहित होती है। और असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी रैम घाटी में प्रवाहित होती है। और रैम घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत, जबकि दक्षिण में शिलोंग का पठार स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी किस घाट से भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दिहांग घाट से। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग घाट से भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी बृहद हिमालय या महान हिमालय को काटकर एक गहरे महाखंड या गार्ज का निर्माण करती है, जिसे कि दिहांग गार्ज कहते हैं। और इसी दिहांग गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी की। और यह मानस नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। और यह मानस नदी असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और असम राज्य का मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी के किनारे स्थित है। और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा असम राज्य में। और ये सभी पॉइंट आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? अर्थात कह सकते हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी।
अर्थात तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी का उद्गम होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बोगीबिल ब्रिज, अर्थात बोगीबिल पुल। और बोगीबिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और बोगीबिल ब्रिज असम राज्य के धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिलों में स्थित है। और यह भारत का अर्थात बोगीबिल ब्रिज भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल या ब्रिज है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि बोगीबिल ब्रिज या बोगीबिल पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और बोगीबिल ब्रिज असम राज्य के धेमाजी एवं डिब्रूगढ़ जिलों में स्थित है। और यह अर्थात बोगीबिल ब्रिज भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल या ब्रिज है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सांगपो नदी के नाम से। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य उपनामों के संदर्भ में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और एक बार पुनः रिपीट कर दो कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के ये उपनाम कई बार जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यांगयाप दर्रा से। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी की। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और इस तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम राज्य के पास जीमू ग्लेशियर से होता है। और यह तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, अर्थात बांग्लादेश में बहती है। और तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और ये सभी पॉइंट भी आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दिहांग नाम से। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग और सियांग के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात मानस नदी, तीस्ता नदी और कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो जैसे कि जयमोली नदी, तीस्ता नदी, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, दिहांग नदी, दिबांग नदी, पगला दिया नदी, जिया बरेली नदी, संकोस नदी, कोपिला नदी और लोहित नदी आदि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये सभी नदियां आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत के किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अर्थात तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मेघना के नाम से। अर्थात गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अर्थात सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है।
और प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारवा पर्वत में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बारवा पर्वत में अर्थात नामचा पर्वत शिखर में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलकर हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बारवा शिखर या नामचा बारवा पर्वत के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी की। बात करूं मैं लोहित नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह लोहित नदी पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है और लोहित नदी को खून की नदी या खूनी नदी उपनाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। अर्थात असम राज्य का गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न जो है आईएएस एग्जाम 2016 में पूछा गया था और प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी या नदियां हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात दिबांग नदी, कमेंग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ब्रह्मपुत्र नदी किस घाट से भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दिहांग घाट से। और ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग घाट बनाते हुए बृहद हिमालय या महान हिमालय को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है। और साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और यदि आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।